कि विनीता और उमेश में डबल झगड़ा हो जाता है। देखिए माइनस का चिन्ह आ गया मतलब झगड़ा हुआ है, तो विनीता और उमेश में डबल झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद उमेश विनीता को मनाने के लिए बोलता है तू मेरा आत्मा। अब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि ब्रेक क्यों लगाया जाता है, अब ड्राइवर का मन था लगा दिया है। इसका मतलब भैया क्या गाड़ी प्रारंभ में 0 के स्पीड में था, तो 0 के स्पीड में था, 54 की रफ्तार से चल रहा था, 21 सेकंड में जो है 72 की रफ्तार में हो गया। अब कोई इसमें नहीं पूछेगा कि हम यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिए हैं, कोई नहीं पूछेगा, हम पता ही नहीं करेंगे। आप तो बोले थे कि हमको 3 को चीज दिया रहेगा और कोई चीज निकालना रहेगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे तो ये को दिया गया है, इसका मतलब आप चीटिंग नहीं। अभी का जो यह हमारा वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का जो फिजिक्स का जो चैप्टर पहला नंबर है जिसका कि नाम मोशन है, इस चैप्टर का जो एक जो टॉपिक है जिसका कि नाम है गति का समीकरण, और इससे जितना भी क्वेश्चन आता है जिससे बनाने में जो है आपको जो है बहुत सारा समस्या होता आता है, सवाल आपसे नहीं बनता रहता है, तो आपको घबराने की दुविधा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका जितना भी सवाल है जो कि किस तरीके से बनाना होता है, जो कि आप लोगों से नहीं बनता रहता है, सारा का सारा हम लोग जो है समझेंगे। साथ ही साथ इसका जो आप जो यह सूत्र देख रहे हैं यह भी हम आपको जो है एक कहानी की मदद से याद करा देंगे, और यह हमें पूरा उम्मीद है कि अगर वह कहानी आप पूरा मन से तन से दिल से सुन लेते हैं तो आप जो है उस कहानी को याद रख लेंगे, मतलब ये सूत्र आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हम जो इससे पहले का जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस टाइप का जो वीडियो बनाया है, क्या आप वह वीडियो देखे हैं? अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके वह भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है गति का समीकरण क्या है यह समझेंगे, और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला जितना है वह भी हम लोग कहानी की मदद से याद करेंगे, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं होता रहता है, सारा का सारा हम लोग जो है सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जो है गति का समीकरण पढ़ते हैं कि आखिर गति का समीकरण है क्या। तो देखिए गति का समीकरण जो है बहुत प्रकार का होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में चलता रहता है, या कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में चलता रहता है, या कोई वस्तु कोई वक्र रेखा में चलता रहता है, यानी कि गति का समीकरण बहुत प्रकार का होता है। लेकिन अभी का जो यह हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, इसमें हम लोगों को केवल गति का जो समीकरण है, जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जब वस्तु एकदम सीधी रेखा में चलती है, इसके बारे में हम लोगों को गति का समीकरण पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, बहुत प्रकार का गति का समीकरण होता है, लेकिन आपको क्लास 9th में केवल सीधी रेखा में जब कोई वस्तु गति करता रहता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक शर्त और है कि वस्तु का त्वरण एक समान होना चाहिए। देखिए गति एक समान हो या ना हो इससे नहीं मतलब है, बस त्वरण एक समान होना चाहिए। तो गति का समीकरण जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं इसमें दो शर्त है, पहला की वस्तु एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए, और दूसरा की वस्तु का जो त्वरण है, वस्तु के वेग में जो स्पीड या कमी है वह एक समान से या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। इसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो है 2-3 जो है यहाँ पे फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, और हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि इस फॉर्मूला को हम आपको जो है कहानी की मदद से, सिंपल कहानी की मदद से समझा देंगे। तो यह कहानी है दो लोगों का, एक है आपका विनीता और एक है आपका उमेश। एक है विनीता, एक है उमेश, और एक आदमी का और नाम याद रखिएगा शुभम का। किसका? शुभम का। और इतना आप याद रखिएगा आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आपको इस कहानी में क्या समझना है, एक विनीता थी जो कि अपने जीवन में उमेश से मिली। किससे मिली? उमेश से मिली। तो विनीता मिली उमेश से, और आपको बता दे कि उमेश के पास था एटम बम। क्या था? एटम बम। तो विनीता मिली उमेश से और उमेश के पास था एटम बम। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि विनीता मिली उमेश से और उमेश के पास था एटम बम। विनीता भी से विनीता मिली उमेश से और उमेश के पास क्या है? तो एटम बम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको हम बोले थे कि आपको शुभम के बारे में याद करना है। किसके बारे में? शुभम के बारे में याद करना है। तो विनीता के कहने पर शुभम ने उमेश को आधा एटम बम का टुकड़ा दे दिया। क्या दे दिया? आधा एटम बम का टुकड़ा दे दिया। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, पूरा याद हो जाएगा, आपको दुविधा करने की कोई बात नहीं है। विनीता के कहने पर उमेश ने शुभम को आधा एटम बम का टुकड़ा दे दिया, और जब उसे वह एटम बम का टुकड़ा दे दिया तो शुभम का चल रहा है यूनिट टेस्ट। क्या चल रहा है? यूनिट टेस्ट चल रहा है, और शुभम के मन में अपने परीक्षा को छोड़कर केवल और केवल उसके पास जो एटम बम का जो टुकड़ा जो आधा जो दे दिया है, यहाँ पे जो उमेश जो आधा जो एटम बम का टुकड़ा दे दिया है, केवल शुभम उसी के बारे में सोच रहा है। तो क्या आपको ये दोनों इक्वेशन यानी समीकरण याद हो गया? विनीता मिली उमेश से, उमेश के पास था एटम बम, ठीक ना। इसके बाद वह जो है उमेश के
विनीता के कहने पर उमेश ने यहाँ पे शुभम को आधा एटम बम का टुकड़ा दे दिया और शुभम का चल रहा है यूनिट टेस्ट, लेकिन वह पढ़ाई को छोड़ के केवल और केवल उस एटम बम के बारे में ही सोच रहा है। तो शुभम के पास क्या है, तो उसका एटम यूनिट टेस्ट चल रहा है और उसके पास आधा एटम बम का टुकड़ा है। याद रखिएगा इसमें टी स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि उमेश और विनीता में हो जाता है झगड़ा, डबल झगड़ा हो जाता है। किस किस में, तो विनीता में और किस में, उमेश में। तो विनीता और उमेश में हो जाता है डबल झगड़ा। क्या हो जाता है, डबल झगड़ा। और उसके बाद उमेश बोलता है विनीता से, तू मेरा आसमां। क्या बोलता है, तू मेरा आसमां। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, तू मेरा आसमां, तू मेरा आसमां। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि विनीता और उमेश में डबल झगड़ा हो जाता है। देखिए माइनस का चिन्ह आ गया, मतलब झगड़ा हुआ है। तो विनीता और उमेश में डबल झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद उमेश विनीता को मनाने के लिए बोलता है, तू मेरा आसमां। ऐसे करके आप जो है इस तीनों फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, विनीता मिली उमेश से, उमेश के पास था एटम बम, विनीता के कहने पर उमेश ने शुभम को आधा एटम बम का टुकड़ा दे दिया, शुभम का चल रहा है यूनिट टेस्ट। तो यूटी प्लस एटी स्क्वायर बटा 2। इसके बाद आपको याद रखना है कि विनीता और उमेश में हो गया झगड़ा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, तो फिर उमेश ने विनीता से क्या बोला, तो तू मेरा आसमां। ऐसे करके आपको जो है याद करना है। तो उम्मीद है आपको इतना याद होगा। साथ ही साथ एक बात हम आपको तो पिछले वीडियो में इसमें से अधिकतर बता दिए थे कि यू से सूचित किया जाता है प्रारंभिक वेग को। किसको, प्रारंभिक वेग को। आपको पता होगा वी से सूचित किया जाता है अंतिम वेग को, ए से सूचित किया जाता है त्वरण को, टी से सूचित किया जाता है समय को, टी फॉर टाइम पता होगा, एस से सूचित किया जाता है विस्थापन को। लेकिन इसमें आपको जो है दूरी का चर्चा होगा, उसी को आपको विस्थापन मानना है। दोनों बात तो बराबर है, बस सीधी रेखा है तो इसीलिए विस्थापन हम लोग लेंगे, दूरी नहीं लेंगे, ठीक। लेकिन बात दूरी का ही होगा सवाल में, ओके। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आप गति का समीकरण, इसका तीनों जो इक्वेशन है, इसका जो मतलब है, तीनों आप समझ गए होंगे। यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, वी का मतलब होता है अंतिम वेग, टी का मतलब होता है समय, एस का मतलब होता है दूरी, और यहाँ पे एक ए का मतलब होता है त्वरण, ठीक। तो ऐसे करके आप जो है याद रख सकते हैं। इसके बाद हमको जो है एग्जाम में कुछ सवाल पूछा जाता है जो कि आप लोगों से नहीं बनता रहता है, लेकिन हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे। इसका वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक ना। तो देखिए सवाल हमारा क्या कर रहा है कि कोई जलयान 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। कोई एक जलयान है पानी के अंदर में जो कि 54 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। और एक सेकंड में, कितना सेकंड में, मात्र एक सेकंड में वह जो है 72 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार में चला जाता है। यानी 54 के रफ्तार से चल रहा था, 21 सेकंड में जो है 72 के रफ्तार में हो गया है, ठीक ना। 72 के रफ्तार में हो गया है। तो बता रहा है कि आप उसका त्वरण निकालिए। क्या निकालिए, त्वरण, यानी क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमारा एक बात याद रखिएगा, आपसे क्यों नहीं बनता रहता है, क्योंकि आप सीधा सवाल बनाने पे चले जाते हैं। भैया हमें वह नहीं करना है, हमें सवाल में जो सब दिया है पहले हमें उसको लिख लेना है कि सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक जो जलयान है वह 54 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है, यानी प्रारंभिक वेग यानी यू इसका कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना है, 54 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। और अंत में वह एक सेकंड में, लेकिन अंत वाला पहले हम लिखते हैं, अंत में कितना हो गया है, 72 का। 54 का स्पीड था, 72 का स्पीड हो गया है, यानी अंतिम वेग कितना, उसका कितना हो गया है, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया है, ठीक। कितना देर में यह हुआ है, तो केवल एक सेकंड में, यानी टाइम आपका दिया हुआ है कि कितना देर में, तो एक सेकंड में। तो आपको इसमें क्या निकालना है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन यानी ए आपको निकालना है। अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे सूत्र लगा के बनाने लगेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको एक बात पे आपको यहाँ पे गौर करना होगा कि देखिए यहाँ पे समय आपको सेकंड में दिया गया है, और यह दोनों जो आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है यह आवर में है, घंटा में है। जैसे देखिए कि 54 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति आवर, और आपका समय सेकंड में दिया गया है। तो इसका मतलब भैया क्या हमें यह जो आवर, यह जो घंटा में जो दिया गया है, इसको हमें सेकंड में चेंज करना होगा, तो करना होगा, तो करना होगा। और हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है, तो 5/18 से गुना कर देना है। तो दोनों में गुना कर दीजिए और आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका समय जो है सेकंड में है, और आसानी से आप यहाँ पे त्वरण निकाल सकते हैं। तो कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आप 18 तिया हो जाएगा 54, 18 चौका हो जाएगा 72। यहाँ पे ये आपका प्रारंभिक वेग कितना आ गया है, तो 5 तिया 15, और किलोमीटर प्रति आवर को तब आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड। और इसको आप देखिए 18 चौका 5 चौका कितना हो गया 20, और किलोमीटर को बदलिए दिए मीटर प्रति सेकंड में, तो एम प्रति एस हो जाएगा, और टाइम हमारा सेकंड में। आप देखिए सब बराबर हो गया, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में हो गया। अब हम आसानी से त्वरण यानी ए निकाल देंगे। अब यहाँ पे यह आपको निकालने के लिए एक चीजों पे गौर करना होगा भैया कि आपको देखिए
क्या क्या दिया गया है, तो एक आपको u दिया गया है, v दिया गया है, t दिया गया है, आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो इस तीनों फॉर्मूला में आप सबतर ढूंढिए कि किस किस में आपको u v t और a का चर्चा है। तो तीन को दिया हुआ ही है, तीनों का मान रख देंगे, a का मान अपने मन निकल जाएगा। तो देखिए किस किस में u v a t का चर्चा है, तो u v a t भैया पहले सूत्र में मिल गया, तो पहले सूत्र लगा दीजिए, पहले सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या है हमारा, विनीता याद है ना, विनीता बराबर उमेश प्लस एटम बम, यानी v बराबर u प्लस a t, ठीक ना। तो यहाँ पे v आपको दिया गया है, कितना है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 20 लिख दीजिए बराबर u, प्रारंभिक वेग आपका कितना है, तो 15 है, तो 15 लिख दीजिए, प्लस a, तो a तो भैया हमको निकालना ही है, तो a का a लिखेंगे। और t हमारा दिया हुआ है 1 सेकंड, कितना दिया गया है, तो 1 सेकंड दिया गया है, ठीक। इसके बाद हमको आप ए निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, प्लस 15 इससे जाएगा माइनस 15, इतना तो मैथ बेसिक मैथ तो आता होगा आपको। बराबर में a गुना 1 है, ए हो जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और त्वरण का आपको SI मात्रक पता होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यही हमारा हो गया क्या, त्वरण हो गया। तो आराम से उसका हम त्वरण निकल गया भैया, यही अब हमारा आंसर हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब कोई इसमें नहीं पूछेगा कि हम यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिए हैं, कोई नहीं पूछेगा, हम बताइए नहीं करेंगे क्योंकि पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक ना। तो आपको पता होगा, उम्मीद है हमें, आप तो इतना ईमानदार जरूर है। अब चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं कि एक गाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ लेती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको हम बोले थे कि आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, गाड़ी चलना कहां से शुरू किया है, तो विरामावस्था से। इसका मतलब भैया क्या गाड़ी प्रारंभ में 0 के स्पीड में था, तो 0 के स्पीड में था, क्योंकि वह आप विरामावस्था से जो चलना शुरू किया, आप 10 के स्पीड में आप चलने लगे, तो पहले आप शुरुआत में कितना के स्पीड में थे, तो 0 के नए स्पीड में थे। तो इसीलिए प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर प्रारंभिक यानी विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा, ठीक ना। और क्या हो गया है कि 5 मिनट में, पहले अंतिम वेग हम लिख लेते हैं कि लास्ट में देखिए विरामावस्था से चलना शुरू किया है और 5 मिनट में 72 का स्पीड हो गया है, यानी अंतिम वेग हमारा कितना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। और यह कितना देर में हुआ है, तो 5 मिनट में हुआ है, यानी टाइम हमारा दिया गया है 5 मिनट, क्या दिया गया है, 5 मिनट। तो हमको क्या निकालना है इसमें, हमको इसमें निकालना है ए क्या होगा, यानी त्वरण क्या होगा। और इस वेग को प्राप्त करने के लिए, यानी कि यह जो 72 जो स्पीड जो पकड़ लिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर का, इतना स्पीड पकड़ने में वो कितना दूर चला होगा, तो 72 का स्पीड हो गया होगा। बात समझ रहे हैं ना आप। तो आपको यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको जो है दूरी निकालना है, विस्थापन निकालना है, यानी एक हमको एस भी निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का सवाल में 3 चीज आपको दिया रहेगा और 1-2 चीज मतलब जो आ जाए, 3 चीज लेकिन आपको दिया रहेगा और 1 चीज आपको निकालना रहेगा, या 2 चीज या जितना भी रहे, ठीक ना। तो अब हम आसानी से निकाल देंगे, लेकिन एक चीज आप गौर किए हैं, यहाँ पे समय है मिनट में, तो समय मिनट में, इसका मतलब इसको हमको किस में बदलना होगा, सेकेंड में बदलना होगा। तो बताइए 5 मिनट में कितना सेकंड होता है, इसको पता करने के लिए हम 5 को कितना से गुना कर देंगे, तो 60 से गुना कर देंगे भैया, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना सेकंड होता है या पता करने के लिए तो 60 से गुना करना ना पड़ेगा। तो 60 पंचे कितना 100 सेकंड हो गया, 300 सेकंड हो गया। इसके बाद हमको, और हाँ, तो यह आ गया आप सेकंड में, और यह है घंटा में, एच में है, यानी इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना, 5/18 से गुना। अब ये तो देखे हैं, अब देखिए यहाँ पे 18 चौका 72, 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया, या तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया, आप इसी में तो बदले हैं, ठीक। तो अब आपको निकालना है त्वरण यानी ए, तो u भी t दिया गया है और ए निकालना है, तो ए वाला यही तो सूत्र है आपका, u भी a t। अब आप बोलेंगे भैया आप वाली ये सूत्र पे तभी से बना रहे हैं, अरे भैया अगले सूत्र पे जाएंगे, पहले इसको अभी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। तो इस पे हम बना देते हैं, पहले जल्दी जल्दी से हम बना देते हैं। अब आपको इतना प्रोसेस पता है, v बराबर होता है u प्लस a t, v का मान दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, तो 20 है, 20 बराबर u कितना है, जल्दी हम बना देते हैं क्योंकि इस टाइप का एक सवाल अभी बनाया है। a आपका कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन हुआ तो निकालना ही है, तो a रहेगा गुना t, यानी समय कितना है, तो 300, यहाँ पे दे देंगे 300 दे देंगे। अब 20 बराबर हो जाएगा 300 a, a बराबर हो जाएगा 20/300,
20 20 बटे कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। अब ई से हो जाएगा 15 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 1 में भाग दे सकते हैं, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे इसका भी यह जो आंसर है यह बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक ना। तो भी के जगह पे हमारा 20 दिया था तो हम 20 दे दिए हैं। यू तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 था, विरामावस्था से चलना शुरू किया है तो 0 दे देंगे। ए निकालना है, ए रहेगा टी के जगह पे 300 हो जाएगा क्योंकि 300 सेकंड है। 20 बराबर 300 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 ए हो जाएगा। तो ए यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब ए बराबर 20/300 आ जाएगा भाग में, एगो जीरो से एगो जीरो 2 से 30 15 बार में कटेगा, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे आपका त्वरण। अब हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ पे एक चीज और निकालना था, डिस्प्लेसमेंट वो विस्थापन यानी दूरी निकालना था। तो यह हम कैसे निकालेंगे, यह हम कैसे निकालेंगे, हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं क्या, थोड़ा यहाँ पे जो है नीचे झुकने में दिक्कत होता है, ठीक ना। यहाँ पे बना देते हैं हम आपको बारीकी से, ठीक। यहाँ पे हमको निकालना है एस, क्या निकालना है एस निकालना है। अब हम आप हमें देखिए हमारे पास ए भी दिया गया है, हमारे पास टी भी है, हमारे पास भी है, हमारे पास यू भी है, यानी एस वाला सूत्र हमको पता करना है। तो इसमें देखिए एस कौन में है, तो एस एगो इसमें है, एस एगो इसमें भी है, यानी दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको एक चीज जो है आपको हमेशा हम बता देंगे कि यहाँ पे आप याद रखिएगा, हमेशा आप देखिए दोनों में एस है, दोनों में से कौन से निकल जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि यह वाला सूत्र पे आप बनाएंगे ना तो आपका सवाल जल्दी बन जाता है। इसीलिए हम लोग अभी इसी वाले सूत्र पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल जल्दी बन जाता है। आपको तो आंसर ही निकालने से ना मतलब है, तो जिससे आंसर निकल जाएगा उसी से हम लोग बनाएंगे। फालतू का टाइम पास बर्बाद करने की कौन सी आवश्यकता है, हमारे पास उतना टाइम भी तो नहीं है ना, ठीक। तो इसी पे हम लोग लगा देते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब आप बोलेंगे भैया पता कैसे चलता है कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो आपको इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपको क्या निकालना है। तो आपको एस निकालना है, तो आप एस वाला सूत्र में जाइए, इसमें एस है भी नहीं है, ये वाला सूत्र में लगेगा, एगो इसमें एस है एगो इसमें एस है। अब देखिए दोनों में एस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके पास दोनों पर्याप्त मात्रा में है, आपके पास दोनों में जो जो चीज उसको निकालने के लिए, जैसे देखिए एस को निकालने के लिए आपको यू चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, ठीक। तो आपके पास यू टी ए है तो उसी सूत्र को लगाएंगे। इसके बाद इसमें भी एस है, इसमें एस को निकालने की ए चाहिए, यू चाहिए और भी चाहिए, तो आपके पास है, अगर है तो वह सूत्र लगाएंगे, नहीं है तो दूसरा सूत्र लगाएंगे। बात बुझे कि नहीं बुझे। तो यह जब आप सवाल बनाएंगे तो आप हमेशा एक चीज प्रयास रखिएगा कि आपका जो यह तीनों जो सूत्र है आप अपने कॉपी के कहीं पे साइड में लिख लेंगे, साइड में कहीं पे, और उसके बाद उसको देख देख के जो है आप आसानी से बना देंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको यहाँ पे सूत्र पे बैठा देते हैं। तो भी के जगह पे हमारा कितना है, तो भी के जगह पे हमारा 20, तो दे देंगे 20। तो भी का स्क्वायर है तो भी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू प्रारंभिक वेग तो हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 गुना ए, यानी त्वरण हमारा कितना आया है 1/15 आया है, तो 1/15 दे देंगे। एस तो निकालना ही है, ठीक। 20 का स्क्वायर होता है 400 बराबर 2 बटे हो जाएगा यहाँ पे आपका 15, एस है तो एस हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे करके गुना कर दीजिए, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 400 को जो आप 15 से गुना करेंगे 6000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका 6000 होगा, 400 दाई हो गया 4000 और 2000 वाला हो गया तो 6000 हो जाएगा। अब इस 2 को आप इस 6000 से जो है आप जो काट सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन बराबर यानी कि दूरी बराबर हमारा कितना आ गया तो 3000 मीटर आ गया। अब आपको 3000 मीटर आया है, अगर आपका जो ऑप्शन है किलोमीटर में, तो 3000 देखिए बताइए, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो आपका आंसर यह भी करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में ये है तो यह भी करेक्ट है। आप वहां पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर सही है, ठीक है ना, एग्जाम में आप वहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर कहीं पे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आप ऐसे करके जो है निकाल सकते हैं, ठीक। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। तो उम्मीद है अभी हम लोग जितना सवाल बताए हैं सारा का सारा जो है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे भी कुछ टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास एक और टाइप का सवाल है और उसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, और उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, उसको तो आप ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी उसको हम जो है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, अब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि ब्रेक क्यों लगाया जाता है, अब ड्राइवर का मन था लगा दिया है, ब्रेक लगाए जाते हैं तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न होता है तो मंदन उत्पन्न होता है। रुकने से पहले ट्रेन की दूरी आपको ज्ञात करना है। देखिए जब
गाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चल रही थी, ठीक। अब उसमें ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगा दिया गया है, तो अब उस गाड़ी को रुकने में जो है वह जितना देर में जो रुकेगी उतना दूर तक में वह कितनी दूरी तय करेगी और उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, 90 के स्पीड में चल रही है कोई गाड़ी, ठीक, ड्राइवर ब्रेक लगा दिया, अब ब्रेक जो लगाया है तो वह कितना दूर तक जाने के बाद रुक जाएगा और वह जितना दूर जाएगा उतना दूर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग जो है इसको बनाना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोलिए कि दिस इज कंपलसरी, कि क्या लिखना है प्रश्न से, और सवाल में आपको क्या दिखा दिया गया है, देखिए कि एक गाड़ी कितना का स्पीड से चल रही थी, तो 90 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से चल रही थी। इसका मतलब भैया क्या यह प्रारंभ में 90 के स्पीड में था, तो 90 के स्पीड में था, यानी यू आपका जो है इनिशियल जो यहाँ पे स्पीड है आपका प्रारंभिक जो वेग है यह आपका कितना दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति आवर की शुरुआत में कितना के स्पीड में चल रही थी 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड में चल रही थी और उसमें कुछ उत्पन्न हुआ है, त्वरण उत्पन्न हुआ है, यानी ए मंदन उत्पन्न हुआ है, मंदन उत्पन्न हुआ है कितना का 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हुआ है। क्या आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है मंदन का, यानी गाड़ी के स्पीड में कमी आई है, और जब गाड़ी के स्पीड में कमी आई है यानी मंदन उत्पन्न हुआ है, और जब मंदन उत्पन्न हुआ है तो वह प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको, अब अपन के भैया आप तो बोले थे कि हमको 3 को चीज दिया रहेगा और कोई चीज निकालना रहेगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे दुइये को दिया गया है, इसका मतलब आप चीटिंग नहीं किए हम यहाँ पे। अब थोड़ा सवाल को और तो बारीकी से पढ़िए, 90 के स्थिति में था, इतना का त्वरण उत्पन्न हुआ है और गाड़ी लास्ट में क्या हुआ होगा, तो रुका होगा, यानी अंतिम वेग गाड़ी का कितना हो जाएगा भैया, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गाड़ी कभी ना कभी तो रुकेगी ना, 90 के स्पीड में थी तो वह तो उसका प्रारंभिक वेग था, अब ब्रेक लगना शुरू हुआ है तो कभी ना कभी रुकेगी, तो अंत में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम में हो गया 0। अब दिया है ना 3 को चीज, निकालो दूसरा चीज। अब आपको निकालना है यहाँ पे s और निकालना है आपको u, तो निकाल दीजिए आसानी से किसी सूत्र पे। तो देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे खोजिए, अब हम लोग साथ में खोजेंगे। हमको u a भी दिया है और s निकालना है, हमको u a भी दिया है, s निकालना है, u a भी दिया है, s निकालना है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भैया काम कर जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप कि u a, यहाँ पे देखिए भी का कहीं पे चर्चा नहीं है और t हमको कहीं पे है भी नहीं है, माने ये वाला सूत्र लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमको s निकालना है और s निकालने के लिए t भी चाहिए और t आपको कहीं पे दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, तो यह सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा और यह तो लगबे नहीं करेगा, उसमें s है भी नहीं है। यानी कौन वाला सूत्र लगेगा भैया, तो ये वाला सूत्र लगेगा। लगा दीजिए, क्या होता है सूत्र, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v कितना है, अंत में स्पीड कितना हो गया था, तो 0 हो गया था, तो 0 का स्क्वायर माइनस u, प्रारंभ में कितना का स्पीड था, तो हाँ यहाँ पे एगो चीज हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति आवर, क्या दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे तो समय में है, यानी इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो बदलिए ना। बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 पंच 90 यानी 5 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी u के जगह पे यानी प्रारंभिक वेग हमारा कितना था 25 मीटर प्रति सेकंड। आप बोलेंगे भैया तो 90 था 25 कैसे कर दिया, तो भैया इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में त्वरण दिया गया है और आपका ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, दोनों एक रंग रहेगा तब ना निकलेगा। तो उसी को करने के लिए 5/18 से गुना किए हैं। अब 18 से 90 5 बार में कटा है, 5 25 मीटर प्रति सेकंड, ये सब तो आपको पता ही है। u के जगह पे हम 90 नहीं देते, अब कितना देंगे नया वाला 25 देंगे, तो 25 का स्क्वायर बराबर 2 गुना ये कितना है, तो -0.5, कितना है -0.5 और s तो हमको निकालना ही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप 0 वाला हटिए जाएगा, अब माइनस जो है 25 का जो स्क्वायर है यह कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वह होता है आपका 625, कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625 होता है, ठीक। यहाँ पे माइनस में है तो आप माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं, बराबर में 2 को आप 0.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1, और s से तो कितना हो जाएगा, s हो जाएगा e माइनस कट जाएगा, यानी s बराबर आपका कितना आ गया 625 मीटर आ गया, 625 मीटर आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक चीज आपको और निकालना है, क्या निकालना है, तो t निकालना है, तो ऊपर के सूत्र पे लिख दीजिए, VUA आपको दिया हुआ है, VUA दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, तो t निकालना है, तो लगा दीजिए वही वाला सूत्र, v बराबर u प्लस at, विनेता बराबर उमेश प्लस एटम, तो पता ही होगा। अब v के जगह पे कितना देना है, तो v है हमारा 0, यानी 0 दे देंगे, 0 बराबर u कितना है, तो u है हमारा 25, तो 25 दे देंगे, ठीक। और a हमारा कितना है, तो a है हमारा त्वरण कितना का उत्पन्न हुआ है -0.5 का, यहाँ पे -0.5 दे देंगे और t तो हमें निकालना ही है, ठीक।
अब यहाँ पे आप देखिए कि +25 को आप इस साइड आन देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। यहाँ पे -0.5 और टी है तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सब तो आपको आता होगा ना, तो ये वाला सी वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हटेगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 दाई हो जाएगा आपका 250, अब बराबर में 5 है तो 5 टी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, 250 25 दाई 250 अब 5 टी को यहाँ पे इसके बटा में नहीं कुछ है, 1 से कोना का गुना किया है तो 25 दाई 250 0.5 टी को 1 से गुना किया है तो 0.5 नहीं है तो अब सीधा 5 है तो 5 टी हो जाएगा। अब टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 250 बट्टा 5, 5 25 यानी 50, यानी टी बराबर कितना सेकेंड, 50 सेकेंड आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस टाइप का अगर कोई भी सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से बना देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बनाने का प्रोसेस हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपको सवाल में जो जो चीज लिखा हो, सबसे पहले सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना है, यह जो तीनों सूत्र है इस तीनों सूत्र को आप अपने कॉपी के साइड में कहीं पे नोट कर लेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जो भी सवाल में दिया रहेगा उसको आप लिख लेंगे। तो दो काम आपको इस सवाल को बनाने से पहले करना है। पहला काम कि इसका तीनों सूत्र आपको लिख लेना है और दूसरा काम कि सवाल में जो जो दिया गया है उसको आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे सूत्र में खोजेंगे ढूंढेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है आज का यह जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहीं पे आपको हम नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आपको उस सवाल को सॉल्व करके उसका जो आंसर है इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। जिस चीज का आंसर सही होता है नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो है कमेंट जो पढ़ के बताएंगे कि इनका आंसर सही था। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब किए या नहीं किए, आई डोंट केयर, आपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको इससे हेल्प हुआ है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट और नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।